हाँ जी बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या हाल चाल आप सब लोगों के? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? हम्म। आ जाओ, देखिए फटाफट से आ जाओ। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे जुड़े हैं सब लोग आ जाओ। आरुषि, टीनू, अरविंद, कृष्ण, चौधरी जी, लोहारसा, मुंडा जी, नटवर सिंह, मीना जी, दीपिका कुमारी, सोनू कुमार, लवकुश गोस्वामी, डिम्पल चौधरी, तोबा, साबिया खान। और बताओ प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? सर्दियां बढ़ गई अब तो। अरे, सर्दियां बढ़ गई, स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना। पहला सुख निरोगी काया, है ना? पहला सुख निरोगी काया। दाव में होंगे। बेसिक बातें, कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हमारी लगभग ऑलमोस्ट हो चुकी है। और आज का टॉपिक बहुत मतलब आज की जो क्लास है ना वो फैक्चुअल डिटेल पे होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी प्यारे बच्चों। शायद भारत की नहीं, राजस्थान की ऐसी कोई एग्जाम नहीं होगी जिसमें यहां से क्वेश्चन ना छपा हो और बार बार प्रश्न पूछा जाता है यहां से। भाई बार बार प्रश्न पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्त यहां से। ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। इस चीज का ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों कि भैया राजस्थान विधानमंडल के बारे में जो आप लोगों की बेसिक बातें हैं, है ना, जो आप लोगों की बेसिक बातें हैं उनका आप लोगों को पता होना चाहिए भाई साहब। ठीक है ना? बेसिक बातें कैसे? जैसे मान लो अपनी राजस्थान विधानसभा है ना? अब वो विधानसभा है कहाँ पे, पहले कहाँ पे थी, है ना? वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन है, पहले उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, दूसरे अध्यक्ष कौन थे, सबसे लंबा कार्यकाल अध्यक्ष किसका रहा है, उपाध्यक्ष कौन थे, प्रोटेम स्पीकर कौन थे। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और अपनी एसआई में एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है। शमशेर सिंह, पहले होम गार्ड पे ध्यान मत दो बेटा, एक बार एसआई की एग्जाम पे ध्यान दो। मैं आपको पहले दिन से एक बात बोल रहा हूं कि लक्ष्य एक होगा तो आपका फोकस 100% वहां होगा। तुम एक कॉमन सेंस लगा करके देखो मेरे प्यारे डियर, तुम एक कॉमन सेंस लगा करके देखो कि यहां पे तुम्हारा एक लक्ष्य है, यहां पे तुम्हारा एक लक्ष्य है मेरे प्यारे बच्चों, और तुम यहां पे खड़े हो। हम्म और तुम यहां पे खड़े हो मेरे प्यारे बच्चों। अब तुम इस लक्ष्य के ऊपर फोकस करोगे ना तो केवल और केवल एक जगह फोकस करोगे तुम लोग, अपना 100% इसको दोगे तुम, है ना? गणित लगा करके देखना, हर काम मैथमेटिक्स में होता है, ध्यान रखना इस चीज को। अब दूसरा मैं बताऊं, मान लो आपने दो लक्ष्य सेट कर लिया कि भैया मैं पीएसआई की तैयारी भी कर लूं और होम गार्ड की भी तैयारी कर लूं। तो अब मेरे प्यारे बच्चों आपका जो फोकस है वो दो जगह हो गया। जहां आप 100% दे रहे थे वहां 50-50% दे रहे हो। जहां आपका सिलेक्शन होने की 100% संभावना थी, 50% संभावना हो गई। अगर आपने लक्ष्य 3 सेट कर लिए कि यार मैं तो 7 के अंतर्गत दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर लूं, तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपका 33-33% फोकस हो गया। अब 33-33% फोकस हो गया। अब आपका संभावना सिलेक्शन होने की संभावना 33% हो गई। तो दोस्त लक्ष्य आपका है, जॉब आपको चाहिए, चीज मैंने आप लोगों को आपके सामने बता दी है ना? बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो हम भी आप ही की उम्र से गुजर के आए हुए हैं, कभी सास भी बहू थी, हम भी स्टूडेंट थे, आज भी स्टूडेंट, आज भी पढ़ते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जहां तुम्हारा एक बार टारगेट सेट है ना उसी के ऊपर अपना 100% दे दो। शाम दाम दंड भेद तुम जितनी मेहनत कर सकते हो उतना इस एक एसआई के एग्जाम के ऊपर दे दो दोस्त, है ना? इतना उस एग्जाम में दे दो। तो थोड़ा कभी भविष्य में काश तो नहीं आएगा कि काश मैं उस समय मेहनत कर लेता तो ऐसा ही बन जाता। वो काश वर्ड जीवन में कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों हमारी विधानसभा के बारे में। लिख लो राजस्थान विधानसभा, हेडिंग लिखो राजस्थान विधानसभा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि राजस्थान विधानसभा कहां पर स्थित है तो इसका जवाब क्या आएगा और कौन बताएगा? हम्म? देखो राजस्थान की जो मूलतः विधानसभा थी ना, अरे भैया राजस्थान की विधानसभा, विधानसभा मूलतः, मूलतः का मतलब पहले, मूलतः जयपुर के, मूलतः है जयपुर के सवाई मान सिंह, सवाई मान सिंह टाउन हॉल, सवाई मान सिंह
मान सिंह टाउन हॉल, टाउन हॉल, टाउन हॉल में थे, टाउन हॉल में थे साहब। लो जी भैया, अगर मैं बात करूं 1950 की, कि हमारी संविधान सभा राजस्थान की उसकी जो पहली बैठक हुई थी वो सवाई मानसिंह टाउन हॉल के अंतर्गत हुई थी मेरे दोस्त। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। और फिर आपसे दूसरा पूछा जा सकता है भैया कि नवीनतम विधानसभा कहां पे है? नवीनतम विधानसभा, अभी आपको फोटो भी दिखाएंगे हम लोग, है ना, कौन सी शैली पे बनी है वो भी बातें करेंगे। नवीनतम विधानसभा जो है मेरे प्यारे बच्चों, इस विधानसभा का उद्घाटन किया था हम लोगों ने 6 नवंबर 2001 को। कब? 6 नवंबर 2001 को मेरे प्यारे बच्चों इसका उद्घाटन किया था हम लोगों ने, ठीक है ना। उद्घाटन, उद्घाटन, उद्घाटन प्यारे बच्चों किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रपति के.आर. नारायण। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के.आर. नारायण, के.आर. नारायण के द्वारा। बहुत बढ़िया, परीक्षा में छपा हुआ है कि नवीनतम राजस्थान विधानसभा का उद्घाटन किस तात्कालिक राष्ट्रपति के द्वारा किया गया? के.आर. नारायण जी के द्वारा। उस समय से राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? 2001 में राजस्थान के सीएम कौन थे? तो अशोक गहलोत। कौन थे? अशोक गहलोत। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है अंशुमान सिंह, अंशुमान सिंह मेरे प्यारे डियर, ये राजस्थान के राज्यपाल थे। लेकिन गुरुजी हमने उद्घाटन इसका किया कहां पे? अरे अपनी जो नवीनतम विधानसभा है ना, वो राजस्थान के लालकोठी ज्योति नगर में बनी हुई है। लालकोठी ज्योति नगर, ज्योति नगर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। लालकोठी ज्योति नगर में अपनी जयपुर में है ये, है ना, जयपुर के अंतर्गत है, जयपुर के अंतर्गत है। एसएमएस क्रिकेट स्टेडियम देखा है आप सब लोगों ने, है ना, एसएमएस स्टेडियम के पीछे की तरफ ही है। हम तो जयपुर में जब पढ़ते थे तो विधानसभा के चारों तरफ चक्कर सप्ताह में 2 तो लगा ही देते, है ना। वहां अमरूदों के बाग पे खूब क्रिकेट खेलते हम लोग, हर संडे को क्रिकेट खेलते थे भाई, हर संडे को वहां क्रिकेट खेलते थे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा मेरे प्यारे डियर, ठीक है भाई, आप लोगों ने भी देखा होगा। लालकोटी मेन उस पूरे एरिया का नाम है, और ज्योति नगर जिस मेन जो मेन लोकेशन है ना। जैसे हम लोग रह रहे हैं ग्रेटर नोएडा, अब ग्रेटर नोएडा बहुत बड़ा है, अब ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क 3 जो है हमारा लोकेशन है, जहां पे हमारा ऑफिस है, ठीक है जी। चलिएगा साहब, उसके बाद में आपको एक चीज दिखाता हूं कि हमारी जो राजस्थान की विधानसभा है ना, ये विधानसभा बनी हुई है ना, ये जो है राजस्थान की विधानसभा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसको छोटा करके दिखाता हूं। लो जी भैया, ये राजस्थान की विधानसभा है। अब इस राजस्थान विधानसभा के अंतर्गत हमने 4 गेट बनाए हैं। आप देख पा रहे हो, ए गेट ये इधर रहा, है ना, ए गेट आप लोग है वो इधर वाला ये देख पा रहे हो, ए गेट आपका ये देख पा रहे हो, और ए गेट है इसका इस तरफ मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ये 4 गेट हो गए ना, एक वाला ये हो गया गेट, एक आपको ये गेट दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। अगर मैं आपको इनको ऐसे बोलूं, है ना, इनको ऐसे बोलूं कि भैया ये उत्तरी गेट था, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये दक्षिण, और ये पूर्व, और ये पश्चिम, और ये पश्चिम, ठीक है जी, बिल्कुल साफ, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि ये जो हमारी विधानसभा बनी है ना, ये जो हमारी विधानसभा बनी है, अच्छा इसको ध्यान रखना, ये उत्तर है ना, ये उत्तरी दरवाजा या उत्तरी गेट कह सकते हैं हम लोग, दक्षिणी दरवाजा, ये दिशा नहीं बोली है मैंने, है तो दिशा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, लेकिन चारों तरफ गेट है, तो दक्षिणी गेट लिख लो आप लोग, या दक्षिणी गेट लिख लो, पूर्व गेट लिख लो, या पूर्वी लिखो यार, पूर्व ने पूर्वी सब थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, पूर्वी गेट ऐसे लिखो थोड़ा सा ना, पूर्वी गेट और उत्तरी गेट और पश्चिमी गेट, ठीक है साहब, है ना, और दक्षिणी गेट, ऐसे ही होगा। अगर मैं यहां लिखूं आप लोगों के सामने, अगर मैं यहां लिखूं कि भैया ये मेरी राजस्थान विधानसभा है,
भाई ये मेरी राजस्थान विधानसभा है। ये मेरी राजस्थान विधानसभा है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत अगर मैं उत्तरी गेट का नाम लिखूं, नाम नहीं, उत्तरी जो गेट है हमारा कौन सी शैली के ऊपर बना हुआ है, तो ये जयपुर शैली के ऊपर बना हुआ है। ये किस शैली के ऊपर बना हुआ है प्यारे बच्चों, ये जयपुर शैली के ऊपर बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड की एग्जाम में कई एग्जाम्स के अंतर्गत पूछा गया है ना। फिर मैं दक्षिणी पूछूं आपको तो मारवाड़ शैली के ऊपर प्यारे बच्चों, दक्षिण में पूछूं तो मारवाड़ शैली के ऊपर बना हुआ है मेरे प्यारे। फिर मैं आपको पूर्वी पूछूं प्यारे बच्चों तो शेखावाटी शैली के ऊपर बना हुआ है, शेखावाटी शैली के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों। और फिर मैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमी पूछूं तो मेवाड़ शैली के ऊपर मेरे प्यारे डियर, मेवाड़ शैली के ऊपर। ये राजस्थान की विधानसभा की जो है वो चारों गेट है ना, विधानसभा, इस विधानसभा के ये 4 गेट है और चारों गेट मेरे प्यारे बच्चों 4 शैलियों के ऊपर बने हुए हैं। अमूमन ये परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया है। हाँ राम सिंह पूछे गए हैं तभी मैंने लिखाया है। 6 नवंबर 2001 है बेटा, अगर आपने कहीं 2000 पढ़ा है तो मेरे मित्र गलत पढ़ा है ना। कौन है अपना मुस्कान बेटा, 6 नवंबर 2001 है बेटा, अगर आपने कहीं 2000 पढ़ा है तो प्यारी गुड़िया गलत पढ़ा है आपने, है ना, आपने गलत पढ़ा है मेरे प्यारे गुड़िया, ठीक है। चलिएगा अब लिखो आप प्रथम विधानसभा। अब लिखिएगा आप लोग प्रथम विधानसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम बातें करते हैं। प्रथम विधानसभा, लो जी जनाब, पहली विधानसभा है ना। अब टोटल अभी 17 विधानसभा सब नहीं लिखेंगे है ना, औरों के बारे में मुख्यमंत्री में हम बातें कर चुके हैं, मुख्यमंत्री कौन कौन थे जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात तो ये कि साहब पहले चुनाव कब हुए राजस्थान के अंतर्गत, हम राजस्थान की बात करें ध्यान रखना है ना। राजस्थान में प्रथम चुनाव, राजस्थान में प्रथम चुनाव, प्रथम चुनाव जो है वो जनवरी 1952 में हुए थे। कब, जनवरी 1952 के अंतर्गत हुए थे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया साहब। राजस्थान की पहली विधानसभा का गठन कब हुआ था, अरे भैया प्रथम विधानसभा का गठन, प्रथम विधानसभा का गठन। और फिर मैं साथ में पूछ लूं आप लोगों से कि प्रथम विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो फिर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि जनाब प्रथम बैठक कब हुई थी। बताओ। देखिए देखो, हमारी विधानसभा का जो गठन हुआ था ना, जब सदस्यों ने शपथ ली थी सबसे पहले, वो हुई थी 23 फरवरी 1952 को। कब, 23 फरवरी 1952। ये तारीखें याद रखनी है, परीक्षा में बार बार छपी है, मैं आप लोगों को बता दूं भाई, बार बार छपी है। दूसरा, जो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी जिसमें काम करना शुरू किया था प्यारे बच्चों, वो हुई थी 29 मार्च 1952 को, 29 मार्च 1952 को। बहुत बढ़िया जी साहब, है ना, 29 मार्च 1952 को ये हमारी पहली विधानसभा थी, ठीक है साहब। पहली विधानसभा के अंतर्गत दोस्तों क्या था, जो अपनी अजमेर मेरवाड़ा है ना, अजमेर मेरवाड़ा एक प्रथम विधानसभा थी। आपको पता होगा जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, है ना, जब राजस्थान का एकीकरण आपने इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ लिया होगा प्यारे बच्चों, और उस एकीकरण के अंतर्गत में आप लोगों को बताऊं तो अजमेर मेरवाड़ा को हमने 1956 के अंतर्गत शामिल किया था। याद है आपको, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, ठीक है, बिल्कुल साहब। उससे पहले आपको मैंने यह भी बताया है कि भारत के अंतर्गत जो राज्य थे वो ABCD 4 श्रेणियों के अंतर्गत थे। तो प्यारे बच्चों, अजमेर मेरवाड़ा की अलग विधानसभा थी, अजमेर मेरवाड़ा, मेरवाड़ा की अलग विधानसभा, अलग विधानसभा थी। इसका नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा में पूछा जा सकता है, यहां से बचा हुआ है क्वेश्चन अभी, जिसका नाम था प्यारे बच्चों धारासभा, ठीक है ना। अलग विधानसभा थी जिसे धारासभा कहा जाता है, जिसे धारासभा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
धारा सभा कहा जाता था, कहा जाता था मेरे दोस्त। लो जी भैया, क्या कहते थे? धारा सभा कहते थे दोस्तों। और धारा सभा के अंतर्गत टोटल 30 सीटें हुआ करती थी मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अब ये वैसे तो एक थी, लेकिन जब 1956 में, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा बहुत बड़ा क्षेत्र था, तो प्यारे डियर धारा सभा के अंतर्गत फिर जो विधानसभा सीटें थी ना, धारा सभा, वो कितनी थी? 30 सीट थी इसके अंतर्गत। और इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? इनका नेतृत्व कौन कर रहा था प्यारे बच्चों? अरे जनाब उपाध्याय साहब। कौन? हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय। लो जी भैया, हरिभाऊ उपाध्याय साहब है, वो इनका नेतृत्व कर रहे थे मेरे प्यारे डियर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से छपे हैं परीक्षा के अंतर्गत, 22 छपे हैं परीक्षा के अंतर्गत, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब आगे चल करके हम लोगों ने क्या किया, आपको पता होगा 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा जो है, अजमेर मेरवाड़ा जो है मेरे प्यारे बच्चों, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में शामिल हो गया, है ना। राजस्थान में शामिल मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है साहब। क्या? अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान के अंतर्गत शामिल हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल साहब। अब राजस्थान विधानसभा की जो सीटें थी, राजस्थान विधानसभा की जो सीटें थी मेरे प्यारे बच्चों, वो कितनी थी? पहले कितनी थी? अगर मैं आपको पूछूं कि राजस्थान विधानसभा की पहली विधानसभा में कितनी सीटें थी? 160, 3 आपके अजमेर, 30 अजमेर मेरवाड़ा के शामिल हो गई, तो 190 सीट हो गई दोस्त। कितने? 190 सीट मेरे प्यारे बच्चों। जबकि अगर आपको पूछ लिया जाए पहली विधानसभा में कितने सीटों पे चुनाव हुए थे, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे डियर, पहली विधानसभा के अंतर्गत 160 सीटों पे चुनाव हुए थे। जबकि आपसे पूछ लिया जाए कि पहली विधानसभा में विधानसभा का कुल निर्वाचन क्षेत्र कितने थे, तो निर्वाचन क्षेत्र 140 ही थे दोस्त। यहां एक बहुत काम की चीज बताऊं मैं, जो किसी किताब में नहीं मिलेगी आप लोगों को, है ना, जो किसी किताब में नहीं मिलेगी। प्रथम विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र मेरे प्यारे बच्चों कितने थे? 140। शब्दों पे फोकस करना थोड़ा सा, है ना, शब्दों के ऊपर फोकस करना मेरे प्यारे बच्चों। कितने थे? 140। बहुत बढ़िया। अब ये जो 140 क्षेत्र थे ना, ये जो 140 क्षेत्र थे मेरे प्यारे बच्चों, उसमें एकल सदनीय क्षेत्र, है ना, इसमें एकल सदनीय बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। एकल सदनीय कितने थे? 120। और द्विसदनीय कितने थे मेरे प्यारे बच्चों? 20। तो 20 इंटू 2 बराबर कितनी? 2 का मतलब द्विसदनीय, यहां 2 सदन थे, यहां 2-2 सीटें हुआ करती थी प्यारे बच्चों। तो 120 और 40 कितनी हो गई? 160 सीट हो गई। अगर आपको निर्वाचन सीट पूछ ली जाए कि प्रथम विधानसभा की निर्वाचन सीट, प्रथम विधानसभा की निर्वाचन सीट मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना 160। जबकि प्रथम विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र 140। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों उस समय जो राजस्थान का एकीकरण हो रहा था ना, तो दोस्त बहुत से जो रियासत जो कुछ क्षेत्र थे उनको हमने अलग से राइट्स दिए थे बेटा, है ना। राम सिंह ABCD क्या है बेटा, उसको मैंने आपको अपने जो पहली क्लास हुई थी ना उसमें बता चुका हूं मैं, राज्यों वाले के अंतर्गत संघीय राज्य क्षेत्र में, हाँ बता दिया उसमें मैंने वहां पे। यह आपको ध्यान रखना है। और पहली विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट आरक्षित थी, ये भी लिख लेना स्टार लगा करके, है ना, स्टार लगा के लिखना कि प्रथम विधानसभा में ST के लिए 1 सीट आरक्षित थी, 1 सीट आरक्षित। लो जी भाई साहब, केवल 1 सीट आरक्षित थी मेरे प्यारे बच्चों। कब की बात है ये बात है 1952 की मेरे प्यारे बच्चों।
भाई 1952 की मेरे प्यारे डियर। अब हम चुनाव करवाते हैं। चुनाव कितनी सीटों पे हुए थे? 160 सीटों के ऊपर। भाई प्रथम विधानसभा चुनाव, प्रथम विधानसभा चुनाव राजस्थान में पहले विधानसभा चुनाव कब हुए प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे जनाब 1952 के अंतर्गत। कब हुए? 1952 के अंतर्गत। 32 मत लिख देना, ये 1952 लिखना है ये 1952 में, 1952 के अंतर्गत। बहुत बढ़िया साहब। ये जब चुनाव हुए थे तो उस समय टोटल सीट कितनी थी? टोटल सीट कितनी थी जनाब? 160। कौन कौन किसने कितनी जीती? सबसे ज्यादा उस समय किसने जीती बताओ? देखिए आप लोग, कांग्रेस ने कितनी सीटों के ऊपर चुनाव जीता था? हारे हैं। कांग्रेस ने कितनी सीटों पे? राम राज्य परिषद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, राम राज्य परिषद, है ना। इस राम राज्य परिषद का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जनसंघ, जनसंघ, हिंदू सभा, जनसंघ, एक थी वो अपनी कृषि पार्टी, क्या नाम था उसका? कृषक प्रजा, देखो नाम ही हो रहा है उसका, कृषक प्रजा पार्टी, है ना, कृषक प्रजा पार्टी। कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, है ना। और फिर लिख लो आप हिंदू सभा और कृषक मजदूर प्रजा पार्टी, दो थी इसमें। हिंदू सभा, एक थी कृषक मजदूर प्रजा पार्टी, कृषक मजदूर प्रजा पार्टी। ये पार्टियां थी प्यारे डियर। सर इन सब पार्टियों का नाम याद रखना है क्या? देखो सबका तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको पहली और दूसरी का तो नाम बोलूंगा, है ना। भाई पहली और दूसरी पार्टी का तो नाम आपको याद रखना है कि भैया सबसे ज्यादा जो कांग्रेस में जो सीटें जीती थी वो कांग्रेस ने जीती थी 82 सीट। राम राज्य परिषद ने जीती थी मेरे प्यारे बच्चों 24 सीट। कितने? 24 सीट प्यारे बच्चों। कृषक प्रजा पार्टी ने जीती थी प्यारे बच्चों 7 सीट। नहीं 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 नहीं, हाँ, कृषक प्रजा पार्टी ने जीती थी 7 सीट। और जनसंघ ने मेरे प्यारे बच्चों जो सीटें जीती थी वो जीती थी 8। कितनी? जनसंघ ने 8 सीट जीती थी। हिंदू सभा तो ज्यादा नहीं है, 2 सीटें थी, है ना, 2 सीटें थी। और इनकी भी 2 सीटें थी, 2 सीटें। कितनी हो रही है? 2 और 2 4, 12, 12 और 7 19, 19 और 24 43, 43 और 82 है, 3 2 5 और 8 और 4 12, 132, 124 कुछ ऐसी हो रही है ना। अब बोलो सर 160 थी, लेकिन ध्यान रखना प्रथम विधानसभा में 35 निर्दलीय विधायक बने, जो आज तक सर्वाधिक है। कुछ फैक्ट लिखना अब आप लोग स्टार लगा लगा करके कि प्रथम विधानसभा में, प्रथम विधानसभा में 35 निर्दलीय विधायक, 35 निर्दलीय विधायक बने थे। निर्दलीय विधायक बने जो आज तक सर्वाधिक है, बने जो आज तक सर्वाधिक, यानी राजस्थान में आज तक 35 से ज्यादा निर्दलीय विधायक कभी नहीं बने थे प्यारे बच्चों। और प्रथम विधानसभा में 7 निर्विरोध विधायक बने थे। प्रथम विधानसभा में, प्रथम विधानसभा में 7 निर्विरोध, निर्विरोध का मतलब जानते हो ना, निर्विरोध विधायक जो आज तक कभी नहीं बने, विधायक बने जो आज तक सर्वाधिक है भैया। सर्वाधिक क्या बने ही नहीं भैया भाई, है ना। ठीक है साहब। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, आज तक की अगर मैं बात करूं ना, तो टोटल अब तक की बात करूं, आज तारीख कितनी है? आज 19 तारीख है ना, आज 19 तारीख है, 19 नवंबर आज, हाँ 19 नवंबर 2025। और 1952 से लेकर के आज तक केवल 14 निर्विरोध विधायक बने हैं भारत राजस्थान के अंतर्गत। उनमें से 7 केवल पहली विधानसभा में। लिख सकते हो कि आज तक केवल 14, आज तक केवल 14 निर्विरोध विधायक बने हैं, निर्विरोध एमएलए बने हैं। लो जी साहब,
केवल 14 दोस्तों, ठीक है ना। और राजस्थान की प्रथम विधानसभा में कुल 17 सीटों के ऊपर उपचुनाव हुए थे, ये भी आज तक सर्वाधिक है ना भाई, ये भी आज तक सर्वाधिक है। ऐसे लिख लो, प्रथम विधानसभा में 17 बार उपचुनाव, 17 बार उपचुनाव, जो आज तक सर्वाधिक, आज तक सर्वाधिक। आप लोगों को मैंने बताया था, एक तो 16वीं विधानसभा, एक तो 16वीं विधानसभा और एक अभी अंता उपचुनाव वाले उपचुनाव। राजस्थान के अच्छी तरीके से पढ़ लेना बेटा, यहां से एक क्वेश्चन आपको 101% पूछेगा उपचुनाव से और 16वीं विधानसभा से, है ना। उपचुनाव और 16वीं विधानसभा से 101% यहां से क्वेश्चन पूछेगा मेरे दोस्त। हो सकता है अभी मेरे पास एक पीडीएफ थी, वो मिल जाए तो मैं राजस्थान पुलिस में पढ़ाई थी, वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ठीक है जी साहब। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है मेरे दोस्तों कि सर पहली विधानसभा में महिलाएं कितनी थी मेरे प्यारे डियर। भाई पूछ लिया जाए आपसे कि प्रथम विधानसभा में 4 महिलाओं ने चुनाव लड़ा। प्रथम विधानसभा में 4 महिलाओं ने चुनाव लड़ा और चारों ही हार गई, भाई साहब। लो जी भैया, ये आपको पहला ध्यान रखना है कि 4 महिलाओं ने चुनाव लड़ा और चारों ही हार गई मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद में 1953 के अंतर्गत बांसवाड़ा में उपचुनाव हुए थे। 1953 में बांसवाड़ा के अंतर्गत उपचुनाव, बांसवाड़ा में उपचुनाव हुए थे। इन उपचुनाव में प्यारे बच्चों यशोदा देवी जीती थी। यशोदा देवी, क्या नाम था? यशोदा देवी जीती थी प्यारे बच्चों। और यशोदा देवी की पार्टी का नाम था समाजवादी पार्टी। यशोदा देवी है ये समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी बोलते हैं, है ना। समाजवादी पार्टी जो है, सोशलिस्ट पार्टी, इससे जीती थी। और ये राजस्थान की पहली महिला विधायक है। ये राजस्थान की पहली महिला विधायक, पहली महिला एमएलए प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तारे सितारे तुम लगा सकते हो वो सब लगा लेना भाई, जो तारे सितारे तुम लगा सकते हो वो सब लगा लेना मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा 1954 में दूसरी महिला थी कमला बेनीवाल। 1954 में कमला बेनीवाल मेरे प्यारे बच्चों, ये भी उपचुनाव के अंतर्गत जीत करके आई थी, ठीक है। ये राजस्थान की दूसरी महिला विधायक थी। ये राजस्थान की दूसरी महिला विधायक, दूसरी महिला एमएलए थी प्यारे बच्चों, कांग्रेस पार्टी की थी ये। और इन्हें उपमंत्री बनाया गया था, और राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी ये, राजस्थान की पहली महिला मंत्री। अब यहां आप लोगों से पूछ लिया जाए, राजस्थान की पहली महिला विधायक यशोदा देवी, राजस्थान की पहली महिला मंत्री प्यारे बच्चों कौन? कमला बेनीवाल। चलो सर ये बताओ, राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सांसद कौन थी? अरे राजस्थान की पहली महिला राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद। राज्यसभा सांसद बताओ देखिए कौन थी है। और दूसरा लिख लो आप, राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सांसद, है ना, महिला। बता दो देखिए, जो बताएगा उसको पूरा 1 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पुनीत गुरु उतारने भी दिया करो, आगे से हटते ही नहीं हो रहे मेरे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो? पुनीत उतारने के लिए समय खूब मिलेगा जीवन के अंतर्गत। फिलहाल दिमाग में चीजें फिट करो, रिवीजन करना बार बार।
है ना, आरुषि, राम सिंह, टिनो, पढ़ लियो चुरो। ऐसा ही कमान लड़कियों को सिलेक्शन बहुत जल्दी हुआ था, मैं बताऊँ। बस थोड़ी मेहनत करनी है, तन मैं कटेगा देगा बहुत जल्दी बना थे, ला गुरु जी किताब बंद कर लिए थे तो मैंने बोल दिया बहुत जल्दी वो हो जाए माँ को, तो यहाँ को नहीं बोलो, बहुत पन्ना पलटना पड़ेला और थानादार ने बनेगी होते पछ तो खणु कहीं था ध्यान है नहीं इस तो पछ बाई कना सासू रोड़ा करे ली कना जीठाने रोड़ा करे ली कना ननद माता फोड़ी करेला कना जरणी माता फोड़ी करेली थे हैं। अरे पर धाप धो पर पति देव लड़ाई करेली यूं बढ़िया है पहली नाकोला आई जाए गठे आए तो भी कमाई नहीं है बेटा, समझा। चलो देखो, राजस्थान की पहली महिला राज्यसभा सांसद पूछ ली जावन थन तो शारदा भार्गव, है ना, शारदा भार्गव। शारदा भार्गव है, ये कांग्रेस पार्टी से ही थी, ये कांग्रेस पार्टी से ही है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा आपसे पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों, लोकसभा, तो ये गायत्री देवी जी, ये गायत्री देवी जी, ये स्वतंत्र पार्टी से थी, ये स्वतंत्र पार्टी मेरे प्यारे बच्चों। ये दिया कुमारी जी की मम्मी थी कि दादी थी? मैं इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि ये या तो दिया कुमारी जी की मम्मी थी, माँ थी, और या दिया कुमारी जी की जो है वो दादी थी, ये है ना, या तो माँ थी या दादी थी प्यारे बच्चों। इतना मुझे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुआ, बाकी आप देख लेना। अब लिखो आप राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारी, राजस्थान, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान प्रथम विधानसभा, प्रथम विधानसभा के पदाधिकारी, प्रथम विधानसभा के पदाधिकारी, ठीक है ना, राजस्थान प्रथम विधानसभा के पदाधिकारी, है ना। कौन कौन थे? मुख्यमंत्री तो पता है आप लोगों को, टीकाराम पालीवाल जी थे प्यारे बच्चों। हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा अध्यक्ष मेरे प्यारे बच्चों, विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल जोशी। जोशी जी कठेंगा, जोशी जी झुंझुनू कहा, कई बार पूछ रहा है जोशी जी के बारे में यहाँ को क्वेश्चन, क्या जोशी जी कठें कहा तो है झुंझुनू कहा, ठीक है जी। फिर थन पूछ ले, अच्छा जोशी जी एक जकात आंदोलन से भी जुड़े रहा, वो भी ध्यान रखना है ना, जकात आंदोलन विश्व भी जुड़े रहा। एक बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछो है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा विधानसभा अध्यक्ष जो जकात आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ये है मेरे प्यारे बच्चों। फिर आपको पूछ लिया जाए कि भैया विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, ये प्रथम है, ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम विधानसभा, प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष, है ना, प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष मेरे प्यारे बच्चों कौन थे? लाल सिंह सख्तावत। कौन? लाल सिंह सख्तावत, लाल सिंह सख्तावत, सख्तावत, बहुत बढ़िया। उसके बाद में सीटी की एग्जाम में पूछा गया था कि प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन था? प्रथम प्रोटेम स्पीकर, प्रथम प्रोटेम स्पीकर मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रोटेम स्पीकर कौन था मेरे प्यारे बच्चों? संग्राम सिंह। कौन? संग्राम सिंह, संग्राम सिंह मेरे प्यारे डियर। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन था, या प्रथम विपक्ष दल का नेता? हारे प्रथम विपक्ष दल का नेता, विपक्ष दल का नेता। अच्छा प्रथम विपक्ष पार्टी पूछ ली जाए ना तो राम राज्य परिषद थी, आपको मैं बता दूं, है ना, राम राज्य परिषद थी मेरे प्यारे बच्चों। जसवंत सिंह, जसवंत सिंह मेरे प्यारे डियर, ठीक है जी साहब। फिर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम मुख्य सचेतक, प्रथम मुख्य सचेतक प्यारे बच्चों, प्रथम मुख्य सचेतक कौन थे मेरे प्यारे डियर? तो आपको ध्यान रखना है मथुरादास माथुर, मथुरादास माथुर, मथुरादास माथुर मेरे प्यारे बच्चों, है ना। और मथुरादास माथुर जो है वो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, प्रजामंडल से जुड़े हुए। किससे? प्रजामंडल से जुड़े हुए मेरे प्यारे डियर। और पहली विधानसभा के मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बता चुका हूं, जयनारायण व्यास बता चुका हूं, मोहनलाल सुखाड़िया। पहली विधानसभा में 3 सीएम बने थे ना, लिखा है ना आपको ऐसी कौन कौन सी विधानसभा इसमें 3 बने थे? पहली और कौन सी थी? एक नवीं, एक कौन कौन सी थी मेरे प्यारे बच्चों, बताओ देखे तुम लोग।
है ना। ठीक है जी साहब। अच्छा एक बात बताऊं मैं, अपने जो राजस्थान विधानसभा की सीटें हैं वो कैसे कैसे थी है। अगर मैं आपको बताऊं भैया, राजस्थान विधानसभा की सीटें, राजस्थान विधानसभा, विधानसभा की सीट मेरे प्यारे बच्चों, या सीटें लिख लो, है ना। आपको पता होगा सबसे पहले कितनी थी। अगर मैं पहले की बात बताऊं, 1952 के अंतर्गत जब हमने चुनाव करवाए तो 160 सीटों पे हुए थे अपने। जो 1952 में चुनाव हुए थे वो 160 सीटों के ऊपर हुए थे। ठीक है। उसके बाद में 1957 के अंतर्गत हमने चुनाव करवाए, है ना, तो 176 सीट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, दूसरी विधानसभा के अंतर्गत। उसके बाद में हमने चौथी विधानसभा 1967 के अंतर्गत करवाए, तो प्यारे बच्चों कितने हो गए थे, 184 सीट हो गई थी। कितने, 184 सीट मेरे प्यारे डियर। ठीक है साहब। और उसके बाद में 1977 के अंतर्गत 200 सीट, और वर्तमान में भी 200 सीट है। ये जो 200 सीट है ये 2026 तक रहेगी। 2026 में फिर से परिसीमन होगा और नई सीटें होगी प्यारे बच्चों, भाई नई सीटें होगी मेरे दोस्त। क्लियर है यहां तक, है यहां तक क्लियर है। किसी मेरे प्यारे बालक को पूछना है तो वो पूछ सकता है। 1 मिनट में आप लोगों से बात करता हूं, मात्र 1 मिनट का टाइम है आप लोगों को। मैं थोड़ा सा पानी भी पी लेता हूं, है ना। शोभा बेटा, 1952 में हमने चुनाव करवाए, 1953 में बांसवाड़ा से एक सदस्य थे वो चलते रहे, उनकी जगह उपचुनाव। उपचुनाव कब होते हैं, जैसे अभी अंता विधानसभा में हुआ, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा अपने राजस्थान के अंतर्गत। अंता विधानसभा के जो पहले के विधायक थे कंवरलाल, कंवरलाल मीणा जी, कंवरलाल मीणा जी का कोई 2001 का मामला था, उसको 2 साल की सजा मिल गई। और हमारे यहाँ नियम है कि जिसको 2 साल या 2 साल से ज्यादा किसी भी विधायक या सांसद को सजा मिल जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है प्यारे बच्चों, है ना। उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए दोबारा चुनाव हुए। तो 5 साल के पीरियड में बीच में जो चुनाव होते हैं, 1 सीट 2 सीट 3 सीट पे, उन्हें उपचुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें उपचुनाव कहते हैं प्यारे डियर। लो जी साहब, पहली विधानसभा का था मामला होगो। देखो अब लिखा आप थोड़ा सा दूसरी विधानसभा को, है ना, 2 ही विधानसभा लिखा, एक तीसरी उसका और लिखा दे। दूसरी विधानसभा, दूसरी विधानसभा, ठीक है। दूसरी विधानसभा को जो कार्यकाल हो वो 1957 से 1962 तक हो, ठीक है ना। विधानसभा को अध्यक्ष कौन हो वो ध्यान रखना, है ना। विधानसभा अध्यक्ष लिखो, आप ऐसे लिख लो भैया, विधानसभा अध्यक्ष मेरे प्यारे बच्चों कौन था बताओ, देखिए आप लोग, है रामनिवास मिर्धा, रामनिवास मिर्धा। रामनिवास मिर्धा जो थे मेरे प्यारे बच्चों वो 1957 से लेकर के 1967 तक थे, और सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष है ये अब तक। सर्वाधिक कार्यकाल वाले स्पीकर। अगर आपको कोई पूछ ले कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले स्पीकर कौन है, तो रामनिवास मिर्धा दूसरी विधानसभा के अंतर्गत है दोस्त, ठीक है, बिल्कुल साहब। उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि सर सबसे ज्यादा तो हो गया, साथ में सबसे कम भी बता दो, मैं लिख के लाया था इसका नाम, है ना। सबसे कम वाला है मेरे प्यारे बच्चों समर्थलाल मीणा, है ना। सर्वाधिक वाला हो गया न्यूनतम, न्यूनतम कार्यकाल किसका था, समर्थलाल मीणा, समर्थलाल मीणा। लो जी भाई साहब, न्यूनतम कार्यकाल और सर्वाधिक कार्यकाल। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों भाई, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो निरंजन आचार्य। इसके उपाध्यक्ष निरंजन आचार्य, निरंजन आचार्य, बहुत बढ़िया साहब। उसके बाद में लिख लो प्यारे बच्चों प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कौन थे, नारायण मसूदा जी, नारायण सिंह मसूदा, नारायण सिंह मसूदा, ये कौन थे, ये इसके प्रोटेम स्पीकर थे। तीसरे लिख लो प्यारे बच्चों इसके उपाध्यक्ष,
अच्छा उपाध्यक्ष तो हो गए ना, उपाध्यक्ष हो गए, प्रोटेम स्पीकर हो गए, और फिर लिख लो मेरे प्यारे बच्चों आप इसके क्या लिखोगे, नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मण सिंह, नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह। मैं आपको ये नाम क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि ये परीक्षा के अंतर्गत बार बार पूछा गया है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं लिखा रहा, क्योंकि ऑलरेडी बता चुका। तो 1954 के अंतर्गत दूसरी विधानसभा आई, तो यहां पे मोहनलाल सुखाड़िया जी कौन थे, मुख्यमंत्री थे दोस्तों। जैसे रामगढ़ से जुबीर खान ने निधन हुआ, हाँ बिल्कुल, एक जगह से अगर 5 साल के भीतर भीतर अगर किसी भी विधायक का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो वहां दोबारा चुनाव होता है ना, वहां दोबारा चुनाव होता है प्यारे बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद में तीसरी विधानसभा लिख लेते हैं, है ना भाई, तीसरी विधानसभा लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, तीसरी विधानसभा, तीसरी विधानसभा, तीसरी विधानसभा का जो कार्यकाल था वो 1962 से 1967 तक था, ठीक है। और आपको पता होगा इसी के अंतर्गत सबसे पहले क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन। इसका अध्यक्ष कौन था, रामनिवास मिर्धा, रामनिवास मिर्धा। रामनिवास मिर्धा नागौर के थे मेरे प्यारे बच्चों, है ना, राजस्थान में नागौर जिले के थे ये। उपाध्यक्ष कौन थे, नारायण सिंह मसूदा जी, ठीक है। इसके उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, नारायण सिंह मसूदा। कौन, नारायण सिंह मसूदा जिसके उपाध्यक्ष थे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया सा। और प्रोटेम स्पीकर भी यही थे, ध्यान रखना भैया, प्रोटेम स्पीकर भी यही थे। ये प्रोटेम स्पीकर कौन थे, वो भी नारायण सिंह मसूदा। अब आपको पता है प्रोटेम स्पीकर तो थोड़े से समय के लिए होता है ना, प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो तो थोड़े से समय के लिए होता है मेरे प्यारे बच्चों, भाई थोड़े से समय के लिए होता है, ठीक है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है भाई, इतना ही ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। माफी चाहता हूं, तीसरी विधानसभा ने चौथी विधानसभा के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगा था, है ना, चौथी विधानसभा के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगा था, क्षमा प्रार्थी हूं भाई, ठीकिएगा साहब, पहला राष्ट्रपति शासन। बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। ये मैंने आप लोगों को जितने फैक्चुअल डिटेल बन रही थी। अब इसके अलावा आप लोगों को प्यारे बच्चों एक अपनी जो 16वीं विधानसभा है ना, एक जो अपनी 16वीं विधानसभा जो वर्तमान विधानसभा चल रही है, इस विधानसभा का कार्यकाल आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना भाई। ये जो 16वीं विधानसभा चल रही है प्यारे बच्चों, इसके बारे में आपको याद रखना है। एक मेरे पास PDF थी, अगर वो इस समय मिल जाए तो मैं दे दूंगा, वरना मुझे लग रहा है कि वो तो अब नहीं मिलेगी। RPSC नहीं दोस्तों, है ना, इस समय नहीं मिल रही है आप लोगों को, भविष्य में मैं जरूर आपको आपके पास पहुंचा दूंगा, ये मेरा वादा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैंने इसको YouTube के ऊपर करवा रखा है, 16वीं विधानसभा RW डाल देना, आप आ जाएगा, रणजीत सर भी डाल देना, आपको सबसे पहले वो आ जाएगा। एक 17-18 मिनट का वीडियो भी बनाया हुआ मेरा। अब आपको विधानसभा के अंतर्गत और क्या क्या पढ़ना है, जो आपको खुद को पढ़ना है ना, विधानसभा में आपको खुद को पढ़ना है, जो करण की चीजें हैं। ये पहला मैंने आपको बताया 16वीं विधानसभा, है ना, 16वीं विधानसभा। अब 16वीं विधानसभा से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, कितनी महिलाएं थी, सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीता, सबसे कम वोटों से कौन जीता, सबसे ज्यादा उम्रदराज कौन है, सबसे युवा कौन है, सबसे ज्यादा बार जीत करके कौन आया है, प्रोटेम स्पीकर कौन था, अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, सीएम कौन है, सीएम पहले क्या करता था, ये तो मैं आपको लिखा चुका। तो पहला तो आपको 16वीं विधानसभा, दूसरा इसका उपचुनाव, उपचुनाव कहां कहां हुए थे, क्यों हुए थे मेरे प्यारे डियर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसमें उपचुनाव के अंतर्गत जो 16वीं विधानसभा की मैंने एक PDF बना रखी है, उसमें सब कुछ यहां पे दे रखा है मैंने, केवल एक अंता उपचुनाव जो है, इनके बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बता रखा, अंता उपचुनाव। तो ये आप लोग कोई भी करंट अफेयर के देखोगे वहां मिल जाएगा मेरे दोस्त। सरकार आर्टिकल 172 में जो विधानमंडल का कार्यकाल है, उसमें सारे उत्तर
कट रहे हैं सर, कुछ नहीं दिखा है। सुनील कुमार ऐसे कैसे कट रहे हैं? 172 विधानमंडल कार्यकाल में दोबारा सीधी सी बात है, विधानमंडल में एक विधान परिषद आ गया और एक विधान सभा आ गया। विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष 1/3 सदस्य दोबारा चुन करके आ जाते हैं, और विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है बेटा है। और बताओ, कुछ पूछना है आप लोगों को? और बताओ बेटा, कुछ पूछना है आप लोगों को? बताओ देखे हारे, अगर कुछ पूछना है मेरे प्यारे बच्चों तो बताओ आप लोग। भाई कुछ पूछना है तो बताओ मेरे प्यारे डियर। देखो मैं डाल रहा हूं 16वीं राजस्थान विधानसभा DHT राजस्थान विधानसभा रणजीत सर में आ जाना चाहिए। ये राजस्थान संसद इसमें नहीं आया क्या, है ना? इसमें वो नहीं आया दोस्तों, कुछ मैं आपको दिखा दूंगा, मैं दोबारा दिखा दूंगा उसकी PDF है ना, वो मैं दिखा दूंगा, एक बार सर्च करोगे मिल जाएगा प्यारे बच्चों। हाँ जी सर, कहाँ है आपकी ये क्लास? YouTube पे मिल जाएगी वो आपको। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है आज। तो बेटा शांति, आज तो कुछ ऐसी चीज समझाने वाली चीज नहीं थी। आज तो सब मैंने आपको पहली विधानसभा के बारे में बताया है। आज तो कुछ समझाने वाली चीज ही नहीं थी मेरे प्यारे डियर, सब रटने वाली चीज है ना, सब रटने वाली चीज है कि भाई हमारी पहली जो विधानसभा है वो सवाई मान सिंह टाउन हॉल में हुआ करती थी, है ना। फिर हमने हमारी खुद की विधानसभा नई बनाई, 6 नवंबर 2001 को हमने उद्घाटन किया। KR नारायण जी ने उद्घाटन किया, उस समय ये मुख्यमंत्री थे, ये राज्यपाल थे। कहाँ पे किया? लालकोटी ज्योति नगर में किया। ये नई विधानसभा के 4 गेट बने हैं, चारों शैली के ऊपर हमने बनाए हैं। ये हमारे राजस्थान विधानसभा के प्रथम चुनाव जो हुए थे वो जनवरी 1952 में। पहला जो गठन हुआ था उसका 23 फरवरी 1952 को। पहली बैठक 29 मार्च को हुई थी। धारासभा एक अलग हुआ करती थी अजमेर मेरवाड़ा की, जिसमें टोटल 30 सीट हुआ करती थी प्यारे बच्चों। हरिबाबू उपाध्याय जी उसका नेतृत्व करते थे। 1 नवंबर 1956 को हमने शामिल कर दिया। पहले हमारे द्विसदनीय निर्वाचन हुआ करता था, 20 सीटों के ऊपर 40 सीटों होती थी, ठीक है। 1 सीट हमने पहले में आरक्षित किया। पहली विधानसभा में टोटल 160 सीटों पे चुनाव हुए। कांग्रेस 82 सीटें जीती, राम राज्य परिषद ने 24, जनसंघ ने 8, कृषक प्रजा पार्टी 7। ये सब आपको बेटा इसमें तो कुछ था ही नहीं है। आज की क्लास में तो उल्टा मुझे तो मजा आ रहा था पढ़ाने के अंतर्गत, और आपको भी जैसा लग रहा है कि सबको आया होगा, है ना। तो ये चीजें तो आपको पता होना चाहिए बेटा। जब मैं आपको लास्ट क्लास पढ़ा रहा हूं तो आप थोड़ा सा मैंने आपको ना प्रेजेंस ऑफ माइंड का ध्यान रखा करो आप लोग, है ना। थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि क्लास चल रही है वैसा लिख रहे हो, दिमाग कहीं और चल रहा है, ख्वाबों में खो रहे हो, ऐसा मत किया करो, ठीक है। शमशेर सिंह सर आप करा दो, करवा चुका हूं बेटा। राम सिंह सर व्यक्ति के लिहाज से मतलब व्यक्ति के लिहाज मतलब व्यक्तिगत चीजें हो जाती है ना कई बार, जैसे मुख्यमंत्री, जैसे विधानसभा तो 16वीं है ना। अब 16वीं विधानसभा में व्यक्तिगत मुख्यमंत्री कौन से हैं दोस्तों? व्यक्तिगत मतलब क्रमशः है। अब जैसे मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार मुख्यमंत्री बने तो वो 4 बार काउंट थोड़ा ना होंगे, वो एक ही बार काउंट हो जाएगा व्यक्तिगत रूप से प्यारे डियर, ठीक है। तो वाला वो भजन सभा, हाँ विधानसभा। और बताओ भाई, और बताओ मेरे प्यारे डियर। अब देखो यार, ये तो याद करने वाली चीजें तो आपको याद करनी ही पड़ेगी भाई, इसमें तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, आप लोगों को बता दूं। अब कल हम लोग जो है वो वो पढ़ेंगे अपना हाई कोर्ट, है ना। कल हम लोग जो है वो हाई कोर्ट पढ़ेंगे मेरे प्यारे डियर। हाई कोर्ट शायद 2 दिन में पूरा हो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट ज्यादा बड़ा नहीं है ना। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट प्यारे बच्चों। अब अपना मेजर टॉपिक 2 ही टॉपिक बचे हैं। बड़े टॉपिक की बात करूं ना तो एक तो पंचायती राज काफी बड़ा टॉपिक है, एक तो पंचायती राज मेरे प्यारे बच्चों काफी बड़ा टॉपिक है अपना, ठीक है ना। और दूसरा अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो आयोग, दूसरा आयोग, यही बड़े टॉपिक है। बाकी तो सब 1-1, 2-2 दिन के टॉपिक बचे हैं। आयोग है, सॉरी ये अपना हाई कोर्ट 2 दिन के अंतर्गत हो जाएगा। 1919 1935 का अधिनियम 1 दिन के अंतर्गत हो जाएगा। संविधान संशोधन 1 दिन के अंतर्गत हो जाएगा। और नागरिकता में 2 दिन लग जाएंगे, में 2 दिन नागरिकता के अंतर्गत लग जाएंगे, ठीक है। फिर तो बचा ही क्या है। प्लीज आप बेटा इंसान मैंने करवा रखे, उसमें कोई करवा करके अलग से पढ़ाना नहीं होता, वो ये फैक्ट लिखाना है बेटा। उसमें थोड़ा बहुत खुद से भी किया करो बेटा, आप ऐसा ही बनने वाले हो। अपना खुद का भी दिमाग विकसित करो। सब चीज ऐसे नहीं कि बनी बनाई चीज आपको थाल मिल रहा है वो ले लो, खुद भी एफर्ट लगाओ बेटा। ये चीजें आपको
मोटिवेट करती है, इस प्रकार की चीजें मजबूत बनाती है आपको ये चीजें। अपना सिलेबस जो है अपना 10 दिसंबर से पहले पहले हो जाएगा बेटा। इसमें मैं थोड़ा छुट्टी पे हो जाएगी मेरी, 26 27 28 तारीख के बीच में 3 4 दिन की छुट्टी हो जाएगी, वरना तो हम पहले ही कर देते। ठीक है, तो मैं चलता हूं, कल मिलूंगा मेरे दोस्त, कल हाईकोर्ट के साथ मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।